वेलकम टू द्रोणाचार्य क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग। कल की वीडियो में कुछ दो मिस्टेक हुई थी, उनको आज आप लोग सुधार लीजिएगा और आज की वीडियो में आपके लिए कुछ होमवर्क रहेगा, वो आपको करना होगा। अगर आप लोग पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को कोई भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो द्रोणाचार्य क्लासेस का आप लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पर अपना जो भी कोर्स आपको लेना है वहाँ से क्वेरी कर सकते हो और हिमांशु सर के कॉन्टेक्ट नंबर पे बात कर सकते हो कोई भी क्वेरी के लिए आप लोग। उसके बाद आपका यूपी टेट पार्ट जो आपका जूनियर एडिट वाला होता है, सॉरी जूनियर वाला होता है, उसके नोट्स लॉन्च किए गए हैं आज। आप लोग उन्हें ले सकते हैं। जिसको भी चाहिए आप लोग हिमांशु सर के नंबर पे बात कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। इसमें आपको 5 के 5 सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, साइंस, मैथ, हिंदी और आपका बाल विकास और सेकेंड लैंग्वेज आपका इंग्लिश। उसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था। मैंने इसका आंसर आप लोगों को जल प्रदूषण को कम करना बता दिया था, ये गलत है आपका। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना आंसर आपका सही होगा। एक साथी ने बताया था आप यूट्यूब से, उसके लिए धन्यवाद आपका। उसके बाद वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया, तो मैंने ऑप्शन इसका आंसर जो बताया था आपको ये बता दिया, गलत है आपका आंसर भरत वाटवानी आंसर आपका सही होगा। उसके बाद आज के जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। आपके पास ऑप्शन है अमिताभ कांत, विवेक देवराय, राजीव कुमार और अरविंद पंगरिया। आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या आंसर सही है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा राजीव कुमार सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये अमिताभ कांत जो है ये सीईओ है नीति आयोग का, और नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद है वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी किससे संबंधित है, ये जो है चाइना की पॉलिसी है। उसके बाद एक कोविशील्ड टीका किसके द्वारा निर्मित है। कोविशील्ड जो है आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित है। उसके बाद भारत बायोटेक का जो है कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक का है। उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन में भी थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, ये 24वें की जगह 25वां बता दिया था, तो यहाँ पे 24वें जो है कौन है, सुशील चंद्रा, ऑप्शन नंबर आपका 4 ये सही बताया था, उसमें सीरियल में गड़बड़ हो गई थी थोड़ा। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स का जो है आप लोग BRICS, इसमें जो है बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, एस से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका जो है आपका ये। तो इनमें से कौन सा है, इंडिया भी है, दक्षिणी अफ्रीका भी है, रूस आपका, कनाडा आपका इनमें से नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। निम्नलिखित में ब्रिक्स का सदस्य जो है कनाडा नहीं है। उसके बाद है आपका विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर बनाया गया है। और व्यास, चेनाब, रावी और झेलम। कमेंट कीजिएगा जल्दी से क्या आंसर होगा। तो आपका होगा आंसर इसका इसका आंसर होगा चेनाब, चेनाब नदी, ऑप्शन नंबर 2। इसके साथ एक और डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा चुनाव आयोग होता है उस वो जो है संविधान के भाग 15 में है, आर्टिकल 324। इस भारत के चुनाव आयोग की स्थापना जो की गई थी 25 जनवरी 1950। ठीक। उसके बाद आपका मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है निमोनिया के कारण बच्चों की मृत्यु को कम करना, रोटा वायरस के प्रभाव को कम करना, नंबर 3 मातृत्व टेटनस का उन्मूलन। इसका आंसर जो होगा नंबर 4 बच्चों का पूर्ण टीकाकरण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर इसके बाद क्या होगा इसका, गोविंद रानाडे, भारत हिंदू, हरिश्चंद्र, दादा भाई नरोजी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो होगा आपका बी, भारत हिंदू हरिश्चंद्र।
भारत हिंदू हरिश्चंद्र की बहुत फेमस पुस्तक है, आप कमेंट करके नाम बताइएगा उसका। ये होमवर्क है। पंपाज समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये आपका पीआरटी में पीआरटी सुपर टेट हो, जूनियर एडिड हो या फिर आपका यूपी टेट हो, उसमें एक क्वेश्चन पूछता है। पंपाज का जो है आपका अर्जेंटीना होगा। उसके बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ, प्रभावी होना पूछ रहे हैं तो ये 2006, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में होगा। म्यांमार की मुद्रा, म्यांमार से आप लोग, म्यांमार भारत का पार्ट हुआ करता था, भारत के साथ था जब ब्रिटिश था, ब्रिटिश भारत था। 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसे अलग कर दिया गया। तो इसकी पूछ रहा है म्यांमार की मुद्रा। म्यांमार की जो राजधानी है नेपाइदे है, उसकी मुद्रा जो है आपकी कयात है। कयात आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, वो आपको पता है, 1885। उसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट या फिर अध्यक्ष कौन था, WBC बनर्जी कहते हैं उसे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उस टाइम जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था, सॉरी वाइसराय था, क्योंकि 1857 के बाद वाइसराय आने लगे थे, तो वाइसराय जो है लॉर्ड डफरिन था। उज्जैन नदी जो है आपकी किस नदी, उज्जैन जो है किस नदी के किनारे है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सिप्रा नदी के किनारे। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। ये लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। चीनी यात्री हुएनसांग भारत में किसके शासनकाल में आया और रहता था, ये जो है हर्षवर्धन के टाइम में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था मेगास्थनीज, उसने जो पुस्तक लिखी थी इंडिका लिखी थी। मेगास्थनीज जूनियर एडिट में आ चुका है। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उपदेशिका का एक भाग कब बना है, ये जो बना है बताइएगा कमेंट करके। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके साथ साथ दो शब्द और जोड़े गए थे, वो भी आप लोग को बता देता हूँ। एक तो समाजवादी और अखंडता शब्द भी प्रस्तावना में जोड़े गए थे, वो जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए। इसे 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं, और इसी के अंतर्गत जो जोड़े गए थे हमारे मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। भारतीय संविधान के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, उद्घाटन कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। उसके बाद 11, ये अस्थायी अध्यक्ष भी था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया, ऑप्शन नंबर। ठीक। कौन सी बुद्ध गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की धार्मिक कला का सांस्कृतिक मिश्रण है, ये है एलोरा। ठीक है। और होमवर्क ये है, एलोरा के कैलाश मंदिर किसने बनवाए थे और एलोरा किस राज्य में है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। भारत में राष्ट्रीय जल परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, जल संसाधन मंत्री, पर्यावरण और वन मंत्री, विज्ञान और तकनीकी मंत्री। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा, प्रधानमंत्री। और राष्ट्रीय जल परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और किस आर्टिकल में वर्णन है, आर्टिकल 262 में इसका वर्णन है। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। किस स्वतंत्र सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, ये है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर आपका बी। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, 21 जून को आपको उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। उसके बाद 21 दिसंबर को जो होता है, 21 दिसंबर इसमें दिया नहीं है,
21 जून को तो आपका उत्तरी गोलार्ध, यहाँ कर्क रेखा पे सूरज निकलता है। यहाँ इधर आपका भूमध्य रेखा पर आपका 23 सितंबर और 23 सितंबर और 21 मार्च को भूमध्य रेखा वापस से कर्क रेखा पर चला जाता है 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को जब मकर रेखा पर सूरज चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे छोटा दिन होता है। भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा और कृष्णा। इसका आंसर आपका सी होगा, गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र जो है चाइना में ज़्यादा बहती है और बांग्लादेश में, इंडिया में कम बहती है। भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए संख्या प्लेट्स जनादेश की घोषणा की। जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उन पे जो है ग्रीन कलर की नंबर प्लेट होगी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। किस पड़ोसी को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? इसका आंसर आपका कमेंट करके बताइएगा। भूटान होगा, ऑप्शन नंबर डी। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही, ये जो रही है गेहूं और आपके चावल में रही है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और इसने जो है नकारात्मक रूप से जैसे प्रभावित किया मोटे अनाजों को। निम्नलिखित में कौन सा अन्न मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जो को जो कहते थे यव कहते थे। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर होगा। उसके बाद आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में बांटा गया। तो सबसे पहले आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन्होंने जो है पूरे मनुष्य की एज को 100 सालों में बांटा था। पहले ब्रह्मचर्य 25 तक, 25 से 50 तक आपका गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से 75 से 100 संन्यास। लेकिन आजकल 100 साल आदमी जीता नहीं है। उसके बाद एक कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान, मध्य प्रदेश। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से कर वसूल करते थे, उसे क्या कहते थे? बलि कहते थे। वैदिक काल में जो हमारा ऋग वैदिक काल है उसमें बलि जो है एक ऐच्छिक कर था, लोग अपनी मर्जी से देते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजाओं ने शक्ति बढ़ाने के लिए इस कर को अनिवार्य बना दिया था। भारत के किस राज्य में तलचर स्थित है? तलचर जो है उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर आपका बी। और ये जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एंड कॉल हब इन द स्टेट। उसके बाद है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष का। ये आपका यूपी टेट में आया हुआ है लास्ट। निर्जीव और सजीव के बीच की घड़ी किसे माना जाता है? तो वायरस को माना जाता है। ये यूपी टेट में लास्ट आया था 2019 में। मानव शरीर में श्वसन क्रिया का केंद्रीय नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद एक कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम सांसदों और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985। ऑप्शन नंबर आपका बी। अंडमान सेल्युलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाला राष्ट्रीय नेता कौन था? कमेंट कीजिएगा जल्दी से।